जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट जिसमें कई लोग जख्मी हो गए, जहां लोगों ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। ताज़ा मामला बीरपुर प्रखंड क्षेत्र के भवानंदपुर गांव के वार्ड संख्या 9 में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रथम पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराते हुए भवानंदपुर निवासी अंजलि कुमारी ने कहा कि 24 मई की सुबह कुशेश्वर चौहान समेत 9 नामजद लोगों ने मेरे घर में रखे सामान को फेंक दिया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगा। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसके जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से कुशेश्वर चौहान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 9 नामजद लोगों द्वारा एवं अज्ञात लोगों के द्वारा लाठी, डंडे, रॉड, हथियार के साथ आए और गाली गलौज देते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो बना रही मेरी भतीजी को भी आरोपियों ने अनग्न कर पीटने लगा। साथ ही मोबाइल, नाक व कान का आभूषण व 27,000 रुपये छीन लिया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ित कुशेश्वर चौहान ने कहा कि विपक्षी का कोई भी लोग आईसीयू में भर्ती नहीं है, जिसका वीडियो जारी किया गया है। वहीं इस वायरल वीडियो की पुष्टि रिपब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ नहीं करती है। मामला है, सरकार की ज़मीन है। बुधनी देवी पति राम प्रकाश पासवान बांक का निवासी हैं। वो भवानंदपुर का सुरेश साव पेशर बीसो साव, सुशील साव पेशर सुरेश साव, उनके यहाँ बेचा गया 9.5 लाख रुपया में, जिसकी जानकारी हमको 16 मार्च को मिला। 16 मार्च को जानकारी मिलते ही हम सरकार को सूचित किए। सूचित करने के बाद वो लोग को मालूम हुआ कि यह ज़मीन को खरीदा बेचा गया है। इसकी जानकारी कुशेश्वर चौहान भवानंदपुर को जानकारी मिली है, तो हम लोग सरकार को सूचित किए। उसके बाद ये लोग हमको धमकी देने लगे कि सरकार की संपत्ति को हम बेचे या वो हमारा संपत्ति है तो हम कुछ भी किए, तुम हमको बाधा क्यों दिया। इसी बात को लेकर के बार बार वो हमको जान से मारने की धमकी देने लगे। हम लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उसके बाद परेशानी दिखाई पड़ रहा है। 24 मई 9 साढ़े 9 बजे में आए सुबोध पासवान, जो उप प्रमुख भवानंदपुर से हैं, वो आए और हमको बोले कि तोहर मन में की छो। तो हम उनको कहे कि देखिए प्रमुख साहब, आप सब कुछ जान ही रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं आप ही करवा रहे हैं। तो वो हमको बोला कि ज़मीन सरकार की है या उसकी है, वो अपना बेचा खरीदा, आप क्यों बाधा कर रहे हैं। इसी बात को लेकर लगभग 150-200 आदमी के करीब महिला पुरुष उनके पीछे थे, जिनके हाथ में किन्हीं के हाथ में डंडा था, किन्हीं के हाथ में फट्टा था, किन्हीं के हाथ में लोहे का छड़ था, किन्हीं को हंसुआ खुरपी था। मतलब मारना पीटना शुरू कर दिए, जिसमें दुखन पासवान पेशर शेखो पासवान पेशर पलटन पासवान और अशोक पासवान, वो पंच हैं या उनकी पत्नी पंच है, जो वार्ड 6 में निवास करते हैं। वो लोग सब मिल कर के पीटना शुरू कर दिए। कुछ लोग बचाव कर रहे थे, लेकिन वो तीनों हम लोगों को पीटते रहे। फिर बेहोश होकर के गिर गए। गिरने के बाद मेरा बेटा एक थाना प्रभारी महोदय को गुहार लगा रहा था कि सुनने में आता है कि मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसका आवेदन 20 अप्रैल को ही लगभग बड़ा बाबू को दिया गया था, लेकिन वो बार बार धमकी दे रहे हैं। तो चलिए मैडम, इतना दिन हो गया, आज तक आप जानकारी लेने नहीं गए, तो चलिए उन्हीं को कहने के लिए मेरा बेटा था। एगो छड़ बांध रहा था, जिसका राजा नाम है, वो छड़ बांध रहा था। तो हम तो यहाँ बेहोश पड़े हुए थे। कोई आदमी उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो यहाँ आया, हमको बेहोश देख करके। यहाँ मैडम जी भी साथ में थे, बीरपुर से आए हुए थे। तो वो बोले कि पहले पिताजी को ले जाओ हॉस्पिटल। तब वो गाड़ी मंगवाए, सरकारी गाड़ी मंगवा करके वो चले गए हमको लेकर के हॉस्पिटल।
तो ये सब तो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब हमको इलाज हुआ 3-4 घंटा के बाद हमको जब होश हुआ तो हम देखे कि हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उसी जगह हमारी एक भतीजी थी जो हमको जिस समय मारा पीटा जा रहा था उस समय वो वीडियो ले रही थी। भतीजी आरती कुमारी नाम है, वो वहाँ पर वीडियो ले रही थी। वही लोग में से मतलब अशोक पासवान जी, सुबोध जी, क्या कहता है राम आधार जी, बबीता देवी नाम से हैं, उन्हीं का पत्नी है गीता देवी हैं जिनका पति का नाम राम आधार, सुबोध जी, मतलब ये सब जो है सो झूठा आरोप उस पर लगाने का काम करने लगे कि घींच घाच करके इसको ले गए एक बगल में, उसके कान में था आभूषण, नाक में था, वो सब भी छीन लिए और उसको भी बुरी तरह से पीटे। तो वो भी हमारे ही जाने के कुछ बाद वो लोग वहाँ एडमिट हुआ था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। जब वहाँ हमको 2-4 घंटा के बाद होश हुआ तब हमको पता चला कि हम तो हॉस्पिटल में हैं। तब वहाँ पर से फिर हमको लाया गया, हम इलाज करवा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल का सारा प्रूफ मेरे पास है। अभी भी श्रीमान हम आप लोगों के समक्ष जो कुछ भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ये लोग अभी भी हमको धमकी दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, तुमको जान से मार कर ही छोड़ेंगे। मतलब जान से मारने की जो धमकी दे रहे थे वो लोग, तो उसमें हम लोग सूचित किए थाना प्रभारी महोदय को कि सर हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि तुमको जान से मार देंगे, हमारा ज़मीन हम बेचे, तुम क्यों व्यवधान दे रहा है। इसी बात को लेकर के हम उनको जानकारी दिए विभाग में, जिसका है देखिए सर तरोताज़ा खबर है। सरकार वो लेने से इनकार कर दिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको दिया गया था, लेकिन लेने से इनकार कर दिए और हमको यहाँ लिख करके यहाँ भेजा गया, जिसकी तारीख रिटर्निंग का तारीख है 20/4/23। हमको डाक से मिला है 26/4/23 को, और ये हम 20 तारीख से पहले लगभग 16 तारीख को ही उनको दिए थे। तो श्रीमान जब विभाग को जानकारी दिए, थाना प्रभारी महोदय जी को जानकारी दिए, और जब कुछ नहीं कर पाए तो उनको फिर दोबारा 22 तारीख को एक आवेदन दिया गया है। उसमें भी जब कोई सुनवाई नहीं किया तो फिर जब हमको परेशानी दिखाई पड़ने लगा, ये लोग धमकी देने लगे, तो मेरा बच्चा वहाँ गया था और तब अंजलि मैडम को लेकर के आ रहा था, तब तक इधर हम लोगों के साथ मारपीट हो गया। वहाँ आए, वो सब देखे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार में जाने के बावजूद भी हमको न्याय नहीं आखिर मिलेगा तो हम आखिर इस दुनिया में रहकर जिंदा क्या करेंगे। सरकार हमको अगर न्याय नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। इसलिए श्रीमान से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। चूँकि बार बार वो हरिजन एक्ट लगाने का धमकी देता था, और वो सामने आ गया कि सुनने में आया कि हरिजन एक्ट तुम पर लगा दिया गया, तुमको जेल जाना पड़ेगा। ये सब से डरे हुए हैं। श्रीमान से निवेदन है कि कैसे हम लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस गरीब को न्याय मिल सके। हम लोग हॉस्पिटल में थे तो हम लोगों को पता चला कि डीएसपी साहब यहाँ आए हुए हैं जानकारी लेने के लिए। लेकिन हम 4 घर मात्र यहाँ नोनिया जाति से हैं, 4 घर परिवार में मात्र हैं। उन लोगों का बहुल्यता है पासवान समुदाय का। और पता चला कि डीएसपी साहब यहाँ जानकारी के लिए गए हुए हैं हमारे घर पर, तो हम हॉस्पिटल में ही थे। तो वहाँ पर हम मिलने के लिए सर से गए थे। वहाँ अंजलि मैडम भी आई हुई थी। वो लोग हमको उनसे मिलने नहीं देते थे, हमको तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे कि तुम क्यों उनसे मिलेगा, तुमको कैसे इतना हिम्मत हो गया उनसे मिलने के लिए। तब उनको हम कहे कि मैडम जी हम डर से आए कि वहाँ गए थे डीएसपी साहब हम लोगों से बयान लेने के लिए, लेकिन हम तो यहीं थे, हमको पता नहीं था। लेकिन फ़ोन से पता चला कि डीएसपी साहब यहाँ आए थे, तो हमको लगा कि यहीं है ये है, तो हम उनसे ज़रा सा मिल लें। लेकिन वो लोग नहीं मिलवाने का प्रयास किए। लेकिन हमारे रहे कि नहीं सर से मिलेंगे, ऐसे भी हम गांव जाएंगे तो वो लोग मार ही देगा। तो सर को अपना बीती हुई कहते हैं। उस पर डीएसपी साहब महोदय का इंतजार किए। डीएसपी साहब से बातचीत हुई, तो बातचीत में वो लोग कहे कि जो आपके ऊपर तो ये लोग हरिजन एक्ट लगा दिया है, पैसा करिए, जो समाज में जाइए और समाज में मिलिए, और मिल करके इसका निदान करवाने का कोशिश कीजिए। इसलिए कि आप लोग बहुत कम हैं। हम जांच पड़ताल में गए तो देखे कि उसी सब लोगों का जनसंख्या है, आप लोगों का तो कोई संख्या नहीं है। मेरा नाम हुआ कुशेश्वर चौहान, भवानंदपुर, पिता स्वर्गीय गणेश चौहान, थाना वीरपुर, जिला बेगूसराय, घर भवानंदपुर। झगड़ा हुआ सर, बच्चा को पटक दिया और हम लोग सर रड बांधने के लिए गए थे।
काम पर थे सर, एकाएक फ़ोन आया जो ऐसे ऐसे बात हो गया है, जल्दी से बढ़ाओ। जब तक आए तो देखे मेरा पिताजी आंगन में गिरा हुआ था। तो अंजलि मैडम SI हैं बीरपुर थाना की, तो वो बोले कि जरे तुमको कह रहे हैं जल्दी से तुम जाओ, पहले इलाज करवाओ पहले अपना पिताजी को। हम लोग सर इलाज करवाने के लिए चल गए हैं और इधर सर हम लोग को केस में नाम डाल दिया। बच्चे के साथ वही सब सर मतलब जो आए थे ना जी, पटक दिया। देखिए सर सब, और पूरा करा कि जी छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, एक भी बच्चा निकलेगा तो सबको काट। किशोर कुमार उर्फ राजा चौहान, कुशेश्वर चौहान। आए सब और मेरे ससुर जी परिवार करने लगे। और जब हम अपने ससुर जी को देखकर जब हम बोले कि एक वीडियो बना लेते हैं तब ना प्रूफ रहेगा, बस हमको अशोक पासवान देखे बस दबाड़ने लगे। हम अपने बच्चे को लेकर पप्पू महतो के यहाँ जाकर छुप गए। हमको दबाड़े थे मारने के लिए, मोबाइल छीनने के लिए। हाँ, उषा देवी हमको मतलब कि मेरा भी नाम दे दिया। हम मारपीट में ही नहीं थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, हर जमीन के बारे में लड़ा हुआ था। बोल रहे थे कि इन लोग को जाने दीजिए तब इसका बच्चा लोग को उठा पटक के मारेंगे। DSP साहब थे। हाँ आए थे। हाँ जांच किए थे। नहीं, धमकी दिया था, मतलब मारपीट के प्रयास किया था, मतलब ऐसे बोल के गए थे, चले गए थे। गंगोत्री देवी। हाँ हम और थे किशोर चौहान, भवानंदपुर, बेगूसराय, बीरपुर। जी सर, जब गार्जियन अकेले घर पर थे हम लोग, अनिल एक कुशवाहा हैं पकड़ी छतमन गाछ का उनका घर है, वो हमको बुलाए थे कि अंजलि मैडम बुला रही है, थाना पर आ जाओ और यहाँ से जो है सब कुछ होगा, हम लोग बात करेंगे। जब तक हम लोग थाना पर अंजलि मैडम को बुलाने गए तब तक हमको फ़ोन आ गया कि तुम्हारा पापा को मार गिराया। तो हम लोग जो है धाईसबर थाना पर गए, थाना पर से आए, उधर से अंजलि मैडम, अंजलि देवी, सुबोध पासवान हुआ, इसमें क्या कहते हैं रणधार पासवान हुए, अशोक पासवान हुए, बबीता देवी हुए, सब मिलकर ज़बरदस्ती फंसाने का साजिश रचे हैं। विनोद कुमार उर्फ गार्जियन का पिताजी। जिस समय मारपीट हुआ हम लोग तो जान नहीं पाए, लेकिन हम देखें तो भी लोग बाहर निकले तो देखें जैसे कि 10 आदमी मिल कर को उनको भैया को मार रहे थे। और मारने के बाद हम लोग तगलती किए तो हम लोग का घेर कर लिया। 4 आदमी, अशोक पासवान और प्रकाश पासवान और ये शेखो पासवान, सब घेर घाट कर लिया। उसके बाद में हमको सोचा जैसे रोड पर घींच करके गमछी लगा कर को ले जाए, उसको उधर मारेंगे। लेकिन हम गमछी झाड़ कर को भागें तो उसके बाद में इतने ही दौरान में देखते हैं तो कुशेश्वर चौहान को बाजार कर को डंटे फटके रॉड लेकर को मार रहा है, हंसुआ खुरपी जो भी था उसके साथ में देख रहे हैं, मार रहे हैं। हम धरफड़ा लाए हैं एक ना भाग कर को, और भागने के बाद हम भी सोचे ये कुछ खोज रहे थे उसको अथी करने धोगे तो, लेकिन जब तक वो भाग चला वहाँ से तो हम लोग का मारने का धमकी मिल रहा है सर। मारने की धमकी मिल रहा है, कर रहा है जो रोड पर निकलेगा तो काट देंगे, सबको मार देंगे, बच्चे को काट कर को हम कर देंगे। हम बचने का मेरा भी नाम दे दिया है सर। उस समय हम घर में खाना खा रहे थे सर, उस समय में घटना हुआ है। हम निकले तो देखें जैसे ऐसे वो बात है, हम लोग चाहे हम बचाने के लिए भैया को देखें मार पीट कर रहे तो उस समय हमको टुनटुन चौहान, राम सेवक चौहान, स्वर्गीय राम सेवक चौहान, बीरपुर। हमें तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, जाने रहिए क्योंकि कोई मारे पीटे लेते। हम चल गए घास ले, 2 बकरी नमना रखने रहिए, हमें घास काटे रहिए हुआ। उन्हीं लोग कल के तोहर गार्जियन के मार के गिरा दिल, हंसुआ खुरपी हम फेंक के हमें घर लिए ता तो गार्जियन के मार के सुता के चौकी पर चल गए। जब हमारा नाम फंसा रीता देवी से सच